संसद में हुई सुरक्षा चूक और घुसपैठ के मामले में अब एक नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में संसद में हंगामा करने के आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस विरोध कर रही थी। कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा और इस मामले में अब तक के आए अपडेट्स पर विस्तार से आपको पूरी खबर समझाते हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद में हंगामा करने की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नीलम पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक और घुसपैठ की घटना सामने आई थी। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि इस मामले में उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। इस केस के सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस केस के सभी आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि अगर जांच के दौरान उनको जमानत दे दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जांच में जो सबूत मिले हैं उनसे पता चलता है कि सभी आरोपी अपराध में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अखंड प्रताप और आरोपी नीलम आजाद की ओर से वकील सुरेश चौधरी कोर्ट में पेश हुए थे। नीलम आजाद की ओर से हाल ही में जमानत याचिका दायर की गई थी। उन्होंने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश न करने पर अनुच्छेद 22 के उल्लंघन को आधार बनाकर याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। 18 जनवरी को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले भी नीलम की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें नीलम की पुलिस रिमांड को अवैध बताया गया था। इस आधार पर नीलम की रिहाई की मांग की गई थी। जस्टिस सुरेश कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। नीलम आजाद को क्यों गिरफ्तार किया गया ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आखिर वो है कौन। पहली बात तो सबको पता है कि नीलम 13 दिसंबर को संसद में हुए हंगामे की आरोपी हैं। वो हरियाणा के जींद के घासों घाव की रहने वाली है। सोशल मीडिया पर वो खुद को एक सोशल एक्टिविस्ट बताती हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कई तस्वीरें लगी है। नीलम ने 30 साल की उम्र के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी और वो प्रगतिशील आज़ाद युवा संगठन PAYS नाम से जो संगठन है उससे जुड़ी हैं। ये संगठन भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। नीलम के परिवार ने दावा किया कि उनके पास MA, BEd और MEd की डिग्री है। साथ ही नीलम ने MPhil भी किया हुआ है और नेट की परीक्षा भी पास की है। ये अब तक आए इस मामले के अपडेट से दी लल्लन टॉप की इस पर नज़र बनी हुई है। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी रवि सुमन ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।